इसके बाद कृष्ण की अग्र पूजा की तैयारी हुई। शिशुपाल का प्रभु ने उद्धार किया। जैसे रक्त की धार वही द्रौपदी 2 अंगुल वस्त्र फाड़ के लपेट दी। भगवान कृष्ण भावुक हो गए। कृष्णा थोड़ी सी चोट के लिए इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी कहती है, प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आगे काम चीर दो इन नशों को, ये तो रेशम के धागे हैं, इन धागों को भी हम क्या माने। ये किसी दुल्हन के जोड़ा या दुल्हा के धागे हैं। अभागे हैं वो धागे जो लागे नहीं काटी अंगुली पर, जो लागे काटी अंगुली पर भाग्य उनके ही जागे हैं। तो भगवान कृष्ण संकल्प कर लिए, अरे कृष्णा, द्रौपदी आज 2 अंगुल वस्त्र दिए मेरे को ना, जिस दिन तुझे जरूरत पड़ेगी 2 करोड़ मीटर देकर के सोचूंगा अपनी बहन को कुछ नहीं दिया। और जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, 5 के 5 पति बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कोई जब रक्षा नहीं किए तब प्रभु को पुकारी है। जब प्रभु को पुकारी, जबकि उस समय अपवित्र अवस्था में थी, एक वस्त्र से लिपटी बैठी हुई थी, जैसे दोनों हाथ ऊपर कर द्वारिकाधीश को पुकारी, नमो वै द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जगत प्रिय। हे नाथ, आपको पता नहीं है आपके भक्ता की लाज जा रही है, आप कहां बैठे हो। जैसे पुकारी, भगवान से नहीं रहा गया, भगवान उसके शरीर में वस्त्र बन के लिपट गए। 2 अंगुल वस्त्र का दान की द्रौपदी प्रभु के लिए, बदले में प्रभु क्या दे रहा है। भगवान के लिए थोड़ा भी कुछ करोगे तो भगवान 1000 गुना करके लौटाते हैं। नारी मध्यसारी है कि सारी मध्य नारी है, नारी ही कि सारी है कि सारी ही कि नारी है, कुछ पता ही नहीं चला। कितना दयालु वो केशव है, अपने पास वो भक्तों का ऋण नहीं रखता, वो उड़ाना चाहता है। फिर भी ऐसे दयालु परमात्मा के मार्ग में ये अज्ञानी जीव, नादान जीव आने को तैयार नहीं है। भगवान कृष्ण की लाज की रक्षा की। सुदामा भगवान की जो परम मित्र है, परम सखा है, उस पर प्रभु कैसे कृपा करते हैं सुनो। कई बार लोग कहते हैं कि सुदामा बाल्यकाल में चोरी की इसलिए गरीब हुए। ठीक है, अच्छा है, अपना विद्वानों का भाव, भक्तों का भाव है, लेकिन भागवत के आधार पर कुछ ऐसा संकेत नहीं मिलता। सुखदेव जैसे परमहंस, परम ज्ञानी जब इस प्रसंग का वर्णन करने लगे तो समाधिस्थ हो गए एक पल के लिए। क्यों? ऐसे ब्राह्मण बहुत कम मिला करते। जैसे ब्राह्मण थे सुदामा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। श्रेष्ठ का मतलब कोई ये नहीं है 3-13 से, ये अलग पक्ष है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि में जो श्रेष्ठता कही गई है, ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन सा है? जो कर्मनिष्ठ है, तपोनिष्ठ है, वेदनिष्ठ है, ज्ञाननिष्ठ है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। त्रिकाल संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जाता है। आज तो संध्या वंदन लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे ब्राह्मण देवता लोग अब संध्या करते हैं कि नहीं करते, भगवान जाने और वो जाने। लेकिन ध्यान रखना, ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी हो, संध्या सबको करनी चाहिए। खासतौर से ब्राह्मणों के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है संध्या। कलयुग में तो वैसे भी श्राप मिला हुआ ब्राह्मणों को, खान पान बेकार हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, रहन सहन दूषित हो जाएगा, आचार विचार दूषित हो जाएंगे, और वो लक्षण और सामने होटल में जाकर बैठ के सब कोई खा रहे हैं, चाहे किसी को लेकर।
न कहो 10-5% बचे हो तो बचे हो, नहीं तो अब साहब होटल में गए अपना आराम से चाय समोसा छान रहे हैं, तो भोजन कर रहे हैं, बोले क्या करेंगे, ये हिंदू होटल है इसलिए खा रहे हैं, जबकि उसमें क्या लिखा है, हिंदू हो चल, तो हिंदू हो तो चला जाए, हिंदू हो चल, मतलब हिंदू है तो तेरे काम का ये नहीं है। प्रवासन तो ठीक है, खान पान रहन सहन सब कैसे होगा भगवान जाने। 3 दिन तक जो ब्राह्मण संध्या नहीं करते उनकी शक्ति नष्ट हो जाती है, वो शक्ति ही हो जाते हैं। इसलिए हो सके तो संध्या बंदन करना या न करना जिसकी जैसे मर्जी हो, कोई जरूरी नहीं है, जिसको जो अच्छा लगे वो करो। भगवान के जो सखा है उनके लिए सुखदेव जी क्या कहते हैं, कृष्णस्यासेत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान के जो सखा सुदामा है वो कैसे हैं, जितेन्द्रिया, जिनकी इंद्रियों का मुख भगवान की ओर हो गया है। जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया गया था हनुमंत लाल के लिए त्रेता में और द्वापर में सुदामा के लिए प्रयोग किया गया है। तो जिसको सुखदेव जितेंद्रिय कह रहे हैं, प्रशांत आत्मा कह रहे हैं, जो परम संतोषी ब्राह्मण है, कभी किसी से याचना नहीं करता, उसको चोर कहना ये तो समझदारी नहीं है। तो प्रश्न हो सकता फिर ये गरीब कैसे हुए, तो गरीब नहीं थे, ये तो प्रभु की लीला है। कौन सी लीला, जिस समय प्रभु राम गंगा के किनारे पहुंचे, केवट से कहते हैं मुझे पार लगाओ, राम कथा का प्रसंग है। केवट एक शर्त रखता है चरण धोने के लिए, तो राघव ने क्या कहा, बेगी आन जल पाय पखारू, बेगी आन जल पाय पखारू, बेगी आन जल पाय पखारू, बेगी आन कहते हैं। केवट अपनी पत्नी को बुलाया, जब चरण कमल धो रहे थे, ये केवट की पत्नी है, उसके अंदर एक कालुष्य आ गया, उसका भाव कलुषित हो गया। वो सोचती है कि मेरे पास आज सोने का पात्र होता तो मैं राघव के चरण कमल को सोने के पात्र में दूं। जब राम के चरण कमल का स्पर्श पाने के बाद उसके अंदर ये भाव आया, तो राम ने कहा, अरे मेरे चरण कमल का स्पर्श पाने के बाद तुझे सोने का पात्र दिखाई पड़ता है, तो चिंता मत कर, द्वापर के अंत में जब मैं बनूंगा कृष्ण तो मित्र को बनाऊंगा अपने सुदामा और तुझे बनाऊंगा उसकी पत्नी सुशीला। सोने का पात्र नहीं, तुझे सोने के महल में बैठा दूंगा। राम उसने संकल्प कर लिए। गरीबों की सेवा भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। रामा के यहाँ गरीबी है, मैंने कुछ नहीं पता, पेट भरने के लिए नहीं है, तन में क्या पहने, आधे पैर से धोती। लेकिन ब्राह्मण बड़ा विलक्षण है, कभी किसी से याचना नहीं करता, कुछ मांगता नहीं।
कई बार सुशीला रो पड़ती है। जब बच्चे भूख से चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मां, लगता है प्राण निकल जाएंगे। जब बालक भूख से तड़पता है, खड़ाता है, उस समय गरीबनी मां के हृदय को देखो, उसके अंतरात्मा में झांकना, कैसे चीखती है, तड़फड़ाती है, उस प्रभु को कैसे पुकारती है। हे भगवान, हे केशव, किसी को गरीबी मत देना। मानव का तन दिया है तो 2 वक्त की रोटी उसको जरूर देना, तन ढकने के लिए वस्त्र जरूर देना। देने वाला किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। गरीबी जीवन में एक अभिशाप होता है। सर्दी का समय होता है, गरीबों के बच्चों को देखो, एक बेचारे छोटा सा कपड़ा लपेटे आग जला लेंगे, उसी से जिंदगी का अपने गुजर बसर कर रहे हैं। एक बार मझियार क्षेत्र में जगह था करने मोगंज तरफ, तो देखा गर्मी का समय, मई जून का महीना, भयानक पृथ्वी तप रही थी। छोटे छोटे बच्चे 4-5 गरीबों के आए, एक तन में केवल कपड़ा पड़ा है, न पैर में चप्पल न जूती। उस भयानक धूप में वो छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे। कहा, हे प्रभु, क्या इन बच्चों के पैर न जल रहे होंगे क्या? कौन सा अपराध ये किए हैं? हो सके तो इनके अपराध को क्षमा करो, इन बच्चों पर भी कृपा करो, रहम करो। जो गरीबी में जिए हैं या जी रहे हैं, उनसे पूछना गरीबों का दुख दर्द क्या होता है। जो गरीबी देखे नहीं है वो क्या समझेगा गरीबी क्या होती है। एक एक पैसे के लिए लोग कैसे याचना करते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। बालक बीमार हो जाए तो लोग जाते हैं पड़ोस में, आप पैसा मुझे दे दो, बालक की मैं दवा करा लूं, फिर भी पैसा मिलेगा, परिश्रम करके आपका पैसा दे दूंगा, मेरा बालक बच जाए। सुदामा ऐसे संतोषी ब्राह्मण है, किसी से कोई याचना ही नहीं। सुशीला बार बार कहती है, नहीं विचार करते, भगवान समझ गए मेरे मित्र को धन चाहिए, ये नहीं आएगा। तब एक बार प्रभु ऐसी लीला किए, 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, घर में कुछ खाने को नहीं। सुदामा जी घर से बाहर नहीं निकल पाए, घास फूस की झोपड़ी आधा छप्पर उड़ गया, पानी भी अंदर आ रहा है, ठंड से बच्चे कांप रहे हैं, भूख से तड़फड़ा रहे हैं। माँ, लगता मेरे प्राण निकल जाएंगे, मुझे कुछ भी दे दो खाने के लिए। लेकिन गरीबनी माँ क्या दे, कुछ भी नहीं था पात्रों में। सुशीला तड़फड़ा गई, बच्चे मूर्छित हो गए। माँ, मुझे रोटी दे दो, माँ, मुझे रोटी दे दो। जब बालक माँ के सामने ऐसे पुकारेगा, उससे माँ की ममता किस रूप में आती है तो माँ बन के जाना जा सकता है। सुशीला कभी एक बालक को गले लगाती है, कभी दूसरे को संभालती है, पानी पिला पिला के जीवित कर रही है, एक एक चम्मच पानी मुख में डाल रही है। लेकिन आज उसके पास एक चावल का कण नहीं है कि बालक चीख रहा है, मैं एक चावल का कण उसके मुख में डाल, कुछ भी नहीं है गरीबनी के पास। तब जाकर सुदामा की चरणों में लिपट गई, हे स्वामी, आप द्वारिकाधीश के शरण में मांगने के लिए मत जाओ, लेकिन एक बार मिलने तो चले जाओ। अब मुझसे वेदना नहीं देखी जा रही, क्या करूं? सुदामा जी कहते हैं, देवी देखो बारिश बंद हो तब मैं जाऊं सत्संग करने, कथा करने, कुछ मिलेगा तो लेकर के आएंगे। अब कब बारिश बंद होगी कब जाएंगे, तब तक के बच्चे समाप्त हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़फड़ा रहे हैं, बेहोश जैसे हालत हो गई।
चेतना आती है, माँ मुझे रोटी दे दो। क्या करें? प्रभु समझ गए अब ये बच्चे नहीं बचेंगे, समाप्त हो जाएंगे। सुदामा जी सुशीला से कहते हैं, देवी देखो हम भगवान द्वारिकाधीश के पास कुछ मांगने नहीं जाएंगे, हाँ मिलने जा सकते हैं। कहती हो तो मिलने चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप मिलने चले जाओ। जब सुदामा तैयार हुए मिलने के लिए तब प्रभु बारिश बंद करा दी। बारिश बंद हुई। सुदामा जी ने कहा, देखो द्वारकाधीश के पास सब कुछ है, लेकिन जैसे मैं पहुंचूंगा तो मुझसे पूछेंगे मेरी भाभी मेरे लिए क्या भेजी है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्या लेके जाऊं? 3 जगह खाली रात नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाड़ न पश्य तो राजा गुरु और गोविंद इनके पास जब जाना तो पत्र पुष्प फल कुछ न कुछ लेकर के जाना। सोचती है चलो कैसे भी हमारे पति देवता जाने को तैयार तो होंगे। बारिश बंद हुई, वो भागी भागी पड़ोस में गई। अपने जो पड़ोस में रहने वाले हैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आप मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दो। मेरे पति मुश्किल से द्वारिका जाने को तैयार हुए हैं, यदि लेकर के आए तो मैं लौटा दूंगी, और न लेकर के आए तो आप ये सोचिएगा हम किसी गरीब के कफन में योगदान करें। बड़ी विलक्षण गरीबी होती है भक्तों। उस गरीबनी को 4 मुट्ठी चावल नहीं मिला तो 4 घरों में जाना पड़ा उसको। तो 4 घरों में पहुंची, पृथक तंडुला एक मुट्ठी चावल लोग दिए उसको। 4 मुट्ठी चावल लेके भागी आई। कई दिनों से भोजन नहीं की है, जब बच्चे भूख से मर रहे हैं 7 दिन से, तो माँ कैसे रोटी खा लेगी? लेकिन कृष्ण दर्शन, कृष्ण के मिलने का उत्साह उमंग, भागी गई। बच्चे घेर लिए, माँ मुझे 1 दाना दे दो, कच्चे चावल चबा जाऊंगा, माँ मुझे दो। माँ कठोर हो गई, ये तो प्रभु के लिए नहीं दी, रामा जी को देते हैं, ये ले जाइए, ये प्रभु द्वारकाधीश के लिए भेंट है। सुदामा का शरीर कृशकाय है, कई दिनों से ब्राह्मण भोजन नहीं किए थे। चावल की पोटली बगल में दबाए, एक छड़ी लिए, चल पड़े अपने प्रभु से मिलने। पैर में बेवाई फटी है, जूतियां नहीं है, पेट भरने को नहीं, जूता कहां से पहने? सुदामा चल पड़े प्रभु से मिलने के लिए। सुदामापुरी से द्वारिकापुरी की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है। आजकल उसका नाम पोरबंदर हो गया, जिसका नाम सुदामापुरी था। सुदामा जी चलते हैं द्वारिकाधीश के पास। चलो हम और आप भी सुदामा जी के साथ द्वारिका की यात्रा में चले। चले श्याम सुंदर सो मिलने चले
कंकड़ चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, रक्त की धार बहने लगती है, चीख पड़ते हैं, तड़पड़ा जाते हैं, लेकिन क्या करें, रक्त रंजित चरण हो गए सुदामा के। कितनी दूर तक चले प्रभु जाने, लेकिन द्वारिका नहीं पहुंच पाए। रात विश्राम करते हैं मार्ग में, एक वृक्ष के नीचे हमारे प्रभु आकर के वहीं प्रकट हो गए जहां पर भक्त सुदामा लेटा हुआ था। बगैर कुछ खाए पिए रात्र में कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते, चिंतन करते करते सुदामा जी लेट गए। हमारे प्रभु द्वारिकाधीश प्रकट हो गए जहां भक्त सुदामा लेटा हुआ था। अपने भक्त की चरण रज को पूछते हैं, अपने माथे पर लगाए, अपने भक्त को उठाए गोद में, जैसे छोटा सा बालक एक बिस्तर में सो रहा हो, पुत्र वत्सला माँ उसको उठाकर दूसरे में लटा दे, बालक को पता नहीं चलता, उसी प्रकार भक्त सुदामा को पता नहीं चला। प्रभु उठाए ले जाकर भेंट द्वारिका के किनारे सुला दिए। सुदामा जी निश्चिंत सो रहे थे। प्रभु सोचते हैं हमारे भक्त की आंख खुले और मैं इसका संकट दूर करूं। सुदामा की आंख खुली, जैसे सुदामा जी की आंख खुली, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? देखते हैं सामने द्वारिका खुली, लेकिन द्वारिका जाऊं कैसे? समुद्र है। तो प्रभु वहां पर केवट बन के आ गए, केवट बन करके आए। थोड़ा सा भक्तों अंदर के नेत्रों से देखना, हंसी मजाक मत करना कथा के प्रसंग में, आगे आप लोगों की मर्जी जो करना। आजकल लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, बोलना बेकार है लोगों को। सुदामा जी समुद्र के किनारे खड़े हैं, यह द्वारिका कैसे पहुंचे? हमारे प्रभु केवट बन के आ गए। केवट बन के क्यों आए? प्रभु राम ये गंगा पार गए थे तो केवट पार लगाया था। आज प्रभु संकेत करते हैं मैं तुझे भवसागर से पार लगा दूंगा। कितना विलक्षण दृश्य होगा वो जहां प्रभु केवट बनकर नौका लेके पहुंच गए सुदामा जी के पास। अरे मित्र, कहां जाना है आपको? द्वारिकाधीश के पास आओ, बैठो। मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है, आपके मित्र का आदेश है जो यहाँ आ जाए उससे उतराई नहीं लेना। प्रभु बैठाए अपने भक्त को नौका पर, नौका पर बैठा है भक्त भगवान केवट बनकर स्वयं नौका चलाने लगे। कितना सुंदर वो दृश्य हो रहा है जहां हमारे प्रभु खुद पतवार चला रहे हैं, भक्त बैठा है नौका पर, निश्चिंत होकर भवसागर से पार हो रहा है। ऐसी लक्षण यात्रा है जब नौका समुद्र में लहराती है, ऊपर नीचे होती है, सुदामा घबराते हैं। हमारे प्रभु कहते हैं अरे मित्रों, घबराओ नहीं, हम आपको डुबाएंगे नहीं, आपके मित्र के पास जरूर ले जाएंगे। हमारे प्रभु के जो सच्चे उपासक होते हैं वो निश्चिंत होकर उसके नाम का गुणानुवाद गाया करते हैं। क्यों? उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए, पार लगाएगा तो नाम उसका होगा और डुबाएगा तो बदनामी भी उसी की होगी। अपने को कौन जानता है? इस शरीर को कौन जानता है? मिट्टी का पुतला मिट्टी मिल जाएगा, पार लगाएगा तो नाम कन्हैया का होगा।
अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दोगे तो दामा ने समर्पण अपना कर दिया। प्रभु बैठाए नौका पर, नौका चल रही है समुद्र में, भक्त बैठा निश्चिंत होकर के जा रहा है कहां? अपने प्रभु से मिलने के लिए। आप भी प्रभु से मिलना चाहते हो, प्रभु का दर्शन चाहते हो, एक बार अपने जीवन की डोर उसके चरणों में सौंप दो। जैसे सुदामा को पार लगा रहा है वो, वैसे हमको आपको पार लगाएगा। सुदामा अपनी इंद्रियों का मुख भगवान की ओर कर दिए, इसलिए प्रभु सुदामा को पार लगाए। हम और आप भी जिस दिन अपने इंद्रियों का मुख भगवान की ओर कर देंगे, भगवान हमको आपको पार लगा देंगे। नौका लहरा रही है, ऊपर नीचे हो रही है, भगवान नौका को छोड़ दिए, पतवार चलाना बंद किए, लहर में आगे जाने लगी। रामा जी ने कहा क्या कर रहे हो मित्र, अरे जल्दी करो। अरे मित्र, आपको जल्दी किस बात की है? थोड़े समय मेरे पास बैठ लो, नौका में फिर चले जाना। हमारे प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब राम जी को केवट बैठाया नौका पर, जैसे धार में नौका आई, पतवार छोड़ दिया। राघव ने कहा क्या कर रहा, जल्दी कर। प्रभु आपको 14 वर्ष का समय ही तो व्यतीत करना है ना, आप इसी नौका पर बैठे रहो और हम इस नौका को चलाते रहे। 14 वर्ष का समय व्यतीत हो जाएगा और हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आज वही भाव हमारे प्रभु व्यक्त कर रहे हैं। नौका कभी सीधे में जाते हैं, कभी पीछे चल देते हैं। बार बार जब रामा जी प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रभु सोचते हैं ब्राह्मण देवता हमारे कई दिनों से भूखे हैं, तो जल्दी करें, शीघ्रता करेंगे कि प्रसाद पाएंगे कि भूख मिटेगी। इसलिए प्रभु नौका को किनारे की ओर लाने लगे। मित्र ये बताओ, आपके पास कुछ तो होगा ना? नहीं, मेरे पास जो चावल की पोटली है ये द्वारकाधीश के लिए है, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये द्वारकाधीश के लिए है तो द्वारकाधीश को ही भेंट करनी है, बाकी मैं इसमें से आपको कुछ दे नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, हमारे मालिक को दोगे ना, तो हमको तो मालिक से ही मिलता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे मालिक के लिए कुछ लाए हो ना? बोले हाँ, 4 रोटी चावल लाया हो। अच्छा, बहुत लाया हो। प्रभु ऐसे पूछ रहे हैं भक्त से, जैसे नहीं जानते। लेकिन सुदामा नहीं समझ पाए कि ये कौन है। प्रभु नौका खेते खेते जैसे किनारे आने लगे, अच्छा मित्र, आपके मित्र का महल ही आ गया, आप जाओ। भगवान नौका को किनारे किए, प्रकट हो गए अपने महल में, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो समाचार मिले और मैं अपने मित्र को जाकर गले लगाऊं। रामा जी नौका से नीचे उतर के चल पड़े, द्वारपालों के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना करते हैं बड़ा सुंदर भाव है, भजन के माध्यम से रसपान करो, फिर आगे सुनाएंगे। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है मेरा श्वास, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ।
प्रार्थना किए, द्वारपालों से आग्रह किए। द्वारपाल जाकर भगवान द्वारकाधीश से बताते हैं, प्रभु द्वार में एक ऐसा विलक्षण याचक आया है, न सर में पगड़ी है, पैर में जूती, तन में कपड़े, कुछ लेने को तैयार नहीं है। वो कहता है, आप मेरे मित्र से कह दो, आपका बचपन का सखा है सुदामा। प्रभु सुदामा नाम सुनते दौड़ पड़े, जैसे वहां से भागे। कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ, प्रभु गले लगाए, मित्र को ले गए महल के अंदर, कुछ आसन पर बैठाए। रुक्मिणी से कहते हैं, देवी जलपात्र लेके आओ। चरण धोने के लिए जलपात्र मंगवाए। उसके पहले जैसे प्रभु की दृष्टि पड़ी चरणों में, ऐसे कंकण कांटे चुभे हुए थे। प्रभु भावुक हो गए, प्रेमास्त्र प्रवाहित होने लगे। मेरे भक्त को इतनी पीड़ा, एक एक कंकण कांटे निकालकर संकेत करते हैं, अरे मित्र, आज से आपका जीवन में निष्कंटक कर दिया। अपने प्रेमास्त्र से अपने भक्त के चरण धोए, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, ब्राह्मण देवता का तिलक किए, पूजन किए। रुक्मिणी से कहते हैं, देवी प्रसाद लाओ, एक थाली मिला दो। रुक्मिणी सोचती है, कैसा याचक आया है, आज तक तो ये कभी किसी का जूठा नहीं खाए, इस ब्राह्मण का जूठा खाएंगे क्या? आज प्रभु संकल्प करिए, मैं वो पाऊंगा मेरी भाभी मेरे लिए जो भेजी होगी। भगवान अपने भक्त को ये प्रसाद करवाने लगे। मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? रामा जी को संकोच हो रहा है, मैं इनके सामने क्या रखूं? चावल की पोटली। भगवान पोटली पकड़ के खींच ली, देखिए तो इसमें 4 गांठ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मुस्कुराए, एक मुट्ठी चावल खाए। मित्र, बड़ा स्वाद है, कहाँ से लाए? इतने कम क्यों लाए? और लाना था। सुदामा जी क्या बोले, मैं कहाँ से लाया हूँ। दूसरी मुट्ठी खाए, तीसरी खाने लगे। रुक्मिणी हाथ पकड़ ले, क्या कर रहे हैं? आप बन जाएंगे सुदामा, इसको बना देंगे द्वारकाधीश। आपको पता नहीं, ये वही ब्राह्मण है जो वक्षस्थल पर आपके चरण का प्रहार किए थे। हाँ देवी, आप ठीक पहचानी हो, लेकिन भूल गई, यदि ब्राह्मण देवता पत्र लेके आपका मेरे पास न आते तो मेरे पास न होती, शिशुपाल के पास न होती। ऐसे परोपकारी ब्राह्मण का अपमान कर रही है। तब रुक्मिणी चरणों में लिपट गई सुदामा जी के, हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा, क्या सोचती है तुम? 2 मुट्ठी के बदले 2 ले, मैं एक चावल के कण के बदले त्रैलोकी की संपत्ति दे दूं, तब भी सोचूंगा अपने मित्र को कुछ नहीं दिया, अपने भक्त को कुछ नहीं दिया। भगवान विश्वकर्मा को बुलाए, देखो भाभी झोपड़ी में सो रही है, लेकिन जब उसकी आंख खुले तो महल होना चाहिए। तेरे दरबार की हमने अजब तस्वीर देखी है, हे केशव, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। वो चाहे तो एक पल में झोली भर दे, चाहे तो एक पल में खाली कर दे। एक पल में चाहे तो राजा बना दे, हर एक पल में चाहे तो रंक बना दे। उसके लिए कोई कठिन काम नहीं, उसके भ्रुकुट विलास से सृष्टि का संहार हो जाता है। भगवान मित्र का आतिथ्य सत्कार करते हैं। कुछ समय के बाद कहते हैं, मित्र, ज्यादा दिन कहीं रहना नहीं चाहिए, आप जाओ। सारे नगर में घोषणा करा दिए, ये ब्राह्मण बड़ा त्यागी है, इसको पैसा देकर के प्रणाम करोगे श्राप दे देगा। जगत में और जगदीश्वर में यही अंतर होता है भक्तों। परमात्मा किसी को कुछ देता है तो उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा करके देता है, और ये संसारी लोग किसी को कुछ देते हैं, उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला करके देते हैं। इसलिए जीवन में मांगना है, याचना करनी है, उस गोविंद से ही याचना करना, उससे सब मांगना। सबके सब नगरवासी प्रणाम करने आए, कितना त्यागी ब्राह्मण आया ये। आज तक तो द्वारिकाधीश के पास कोई ऐसा आया नहीं। चलने लगे, प्रभु ने कहा, मित्र, ये राज दरबार के कपड़े बाहर नहीं रहते, अपने कपड़े पहन लो। फिर वही कपड़े पहना दिए। बड़ा कौतुकी है, लीला इसकी बड़ी विलक्षण है।
सेवकों से कहते ले पहुंचा क्या हो। जब मार्ग में चले तो सुदामा जी सोचते हैं हमारे प्रभु इतना स्नेह प्यार दिखाए लेकिन धन क्यों नहीं दिए। फिर अंदर एक भाव आया हमारे प्रभु की बहुत बड़ी कृपा। प्रभु हमारे सोचे होंगे अधनोयम धनम प्राप्य माधनिचेर माश्वरे हितकारुणिको नूनम धनम में भूरी ना ददात। हमारे प्रभु सोचे होंगे ये धनहीन ब्राह्मण कहीं धन पाकर भटक न जाए, मेरा चिंतन न छोड़ दे। इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा, मुझे धन नहीं दिया उनकी बहुत बड़ी कृपा। तब तक सेवकों ने कहा महाराज चलो आपका महल आ गया। रामा जी ने कहा भैया ये क्या, अरे तो घास की झोपड़ी थी। बोले जिनके पास आप गए थे और द्वारिकाधीश का गुप्त दान है। देने हते सुधे चुके विप्र न जानी गाथ, चलती बेर गोपाल जू कछु न दीनो। सुशीला देखी मेरे पति देवता आ गए, आरती की थाल लेके दौड़ी, बहुत खुश है, वो जो चाहती थी मिल गया। रामा जी रोए पड़े, द्वारिकाधीश को पुकारते हैं और ऐसे चिल्लाए चीखे, ऐसी करुण पुकार, द्वारिकाधीश के हाथ का ग्रास छूटा, सीधे प्रकट होना पड़ा मित्र के पास। मित्र क्या हुआ? कृष्ण से लिपट गए। ये कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, क्या मैं आपके पास ये सोने का महल लेने गया था क्या? मुझे ये नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मित्र मुझे पता है आपको धन नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरी भाभी है उसको सोने का पात्र चाहिए था ना, वो दरिद्रा थी। तो ठीक है उसको दो, मैं तो नहीं रहूंगा। अच्छा तो ये बताओ मेरे मंदिर में रह सकते हो? बोले हाँ मंदिर में रहूंगा। तब आगे आगे भगवान प्रवेश किए, आगे प्रभु प्रवेश किए, तब सुदामा जी उसको भगवान का मंदिर मानकर तब वहां प्रवेश किए। भागवत में लिखा मुझे नाति लंपटा, रामा जी धन पाने के बाद भी धन लंपट नहीं हुए। कृष्ण का चिंतन करते करते अपनी जीवन यात्रा सार्थक करते हैं। भगवान के परम भक्त सुदामा के इस प्रसंग को जो श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ सुनते हैं, परम पिता परमात्मा के ऊपर विशेष कृपा होती है। अब आगे का जो प्रसंग है संक्षिप्त में सुनाकर वाणी को विराम देंगे, क्योंकि आगे हवन का भी कार्य है और समय भी ज्यादा हो गया, गर्मी भी बढ़ रही है। इसलिए चलो प्रभु के पास जितना जिसको समय मिला उसका सदुपयोग किए, आगे प्रभु की इच्छा। अब कुरुक्षेत्र में भगवान का ब्रजवासियों से मिलन होता सूर्यग्रहण के अवसर पर। वसुदेव देवकी को जब पता चला कृष्ण साक्षात नारायण है, उनकी अगर पूजा करके यज्ञ का कार्य संपन्न करवाते हैं। यज्ञ का कार्य संपादित हुआ। देवकी के मृत 6 पुत्रों को वसुदेव के आग्रह पर, देवकी के आग्रह पर भगवान कृष्ण लेके आते हैं। इसके बाद निमि और भोलाश दोनों का आतिथ्य सत्कार स्वीकार किए। एक वृकासुर नाम का राक्षस जिसको वरदान मिला शंकर से जिसके सिर में हाथ रखो भस्म हो जाए, भगवान शंकर को भस्म करने चल पड़ा। मोहिनी के रूप में भगवान आकर भगवान शंकर से रक्षा किए। वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति। सुभद्रा हरण का प्रसंग है। अर्जुन गए थे चित्रमासा करने, भगवान ने कहा सुभद्रा को लेके जाओ। सुभद्रा अर्जुन को चाहती है, अर्जुन सुभद्रा को, लेकिन ये जो बलराम जी है चाहते थे सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम पीछे बैठो, सुभद्रा के हाथ में रथ की लगाम दे दो। जैसे ही सुभद्रा और अर्जुन वहां से बलराम आ गए, आया क्रोध गदा उठाए अर्जुन को मारने के लिए। कृष्ण ने कहा दंड देना तो सुभद्रा को दो। क्यों? इसमें गलती अर्जुन की क्या है? अर्जुन तो पीछे बैठा है, रथ लेके सुभद्रा जा रही है। तब बलराम समझ गए कि ये बुद्धि देने वाला केवल कृष्ण है, कृष्ण का कोई ये बुद्धि नहीं दे सकता। देखिए सुभद्रा माने भक्ति, अर्जुन माने जीव, कृष्ण माने परमात्मा। हमको आपको परमात्मा की भक्ति तभी मिलेगी जब भगवान की कृपा होगी। अर्जुन के अंदर अहंकार आया, ब्राह्मण बालक के प्रसंग के माध्यम से भगवान उसके अहंकार को नष्ट किए।
कुरर गीत का प्रसंग। एकादश स्कंद के प्रारंभ में जब उनसे लोग शराब पीने लगे, भगवान ने समझाए, नहीं माने तो फिर जाओ, जैसा कि हो करो। एक बार सप्तर्षियों के पास पहुंचे, दुर्वासा से पूछते, महाराज पहले बालक होने वाला लड़का होगा कि लड़की? एक लड़के को लड़की बनाए थे, बोले मैं लड़का होगा लड़की, इसके कोख से पैदा होगा मूसल, जो कर देगा तुम्हारे वंश का नाश। मूसल को घिसते हैं, प्रवासी क्षेत्र में कटीली घास तैयार हुई, थोड़ा सा टुकड़ा कील का भगवान कृष्ण के चरण जो अंत में लगेगा, फेंके समुद्र, मछली निकल गई। मछुआरा मछली को पकड़ता है, वो कील निकली, अंत में कृष्ण के चरणों में लगती है। वैष्णव धर्म का निरूपण, 9 योगीश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है। दत्तात्रेय के जीवन में 24 गुरु है, जिससे जो शिक्षा मिले वही गुरु है, इसलिए कम से कम 24 ने तो एक गुरु जीवन में जरूर बना लेना। उद्धव और कृष्ण का बड़ा पावन संवाद है। अंत में भगवान ने कहा, मैं जाऊंगा, प्रभु आप जाओगे तो कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा, कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए मैं श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का विग्रह है। उद्धव जी सिर में रखकर बद्रिकाश्रम की यात्रा करते हैं। विध्वंसी आपस में लड़े, शराब पिए, फिर संहार हो गया सबका। भगवान बैठे पीपल वृक्ष के नीचे, एक बहेलिया सोचता है मृगा बैठा है, खींच के बाण मारा, भगवान के चरणों से रक्त की धार बही, तो लोटपोट हो गया। भगवान उसको पहले वैकुंठ भेजे, देवताओं के द्वारा भगवान की स्थिति, भगवान सुधाम गमन की लीला करते हैं। कलयुग का आगमन कैसे हुआ है आप सब लोग पहले सुन चुके हो। कलयुग के राजा कैसे होंगे वो सब देख रहे हैं, उनका वर्णन हम क्या करें। अंत में कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए केवल कथा और कीर्तन बचेगी। भगवान सुखदेव ने परीक्षित से कहा, राजन कलेर दोष निधे राजन अष्टीय को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम्परियत। यद्यप कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा गुण है क्या, जो भगवान का दर्शन करने के लिए सतयुग त्रेता द्वापर में लोग बहुत कठिन तप करते थे, कलयुग में कथा और कीर्तन के माध्यम से 7 दिन में भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अंत में परीक्षित से पूछते हैं, सुखदेव जी तुम्हें मृत्यु का भय है? बोले नहीं। भगवान सुखदेव वहां से अंतर ध्यान होते हैं, बोले सुखदेव भगवान। परीक्षित जी बैठे गंगा के तट पर, तक्षक आकर के डसता है, लेकिन थोड़ी भी पीड़ा नहीं हुई। भगवान के पास सदैव विमान पर बैठकर जाने लगे भगवान के धाम को। कोलाहल होने लगा। जब ब्रह्मलोक विमान पहुंचा, ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ है, कौन जा रहा? बोले परीक्षित क्या किया है? भागवत की कथा सुना है। ब्रह्मा के मन में आश्चर्य हुआ। तब एक तराजू लेकर एक तरफ सारे पुराण रखते हैं और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा। सारे पुराण एक तरफ और श्रीमद् भागवत महापुराण एक तरफ। श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे सारे पुराण छोटे हो गए। तो ब्रह्मा जी भागवत जी को नमन करते हैं। परीक्षित को मोक्ष, जन्मेजय को बड़ी ग्लानि हुई, सर्पेश यज्ञ करते हैं। तब आस्तिक ऋषि के कारण सर्पों की रक्षा हुई। यदि किसी को सर्प का भय हो या कहीं बार बार सर्प आते हैं, स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं, तो बड़ा सुंदर श्लोक है। उसको भोजपत्र की कापी हो, कागज हो और अनार की कलम, रक्त चंदन की स्याही, उसमें से लिखकर उस घर में लगा दो, वहां कभी सर्प आ ही नहीं सकते। सर्पापसर्प भद्रम ते गच्छ सर्व महाविष जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। या ये श्लोक जिसको याद हो जाए उसको सर्प कभी नहीं छूते। सर्प आएंगे भी, लेकिन इसका पाठ कर लो तो घूम के लौट जाएंगे, आपको छू नहीं सकते। और ये सत्य कह रहा हूं, कोई कपोल कल्पित नहीं है। इसलिए सर्प का भय है, इसी श्लोक को याद कर लेना। इसके बाद मार्कंडेय को प्रलय दर्शन द्वादश सूर्यों का वर्णन। अब आप सब लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुक्रमण का सुना देता हूँ। हो सके तो 10-15 मिनट के लिए सभी लोग शांति पूर्वक हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे और सबसे आग्रह है कि कोई कुछ बोले नहीं, तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। जो साउंड के माध्यम से आवाज जा रही है मनोज के पास तक, तो मनोज घर में बैठा हो तो 10 मिनट के लिए वो भी आ जाए, क्योंकि उसी बालक का ये सत्संकल्प था
अनेकों कंदैला गाँव कायक होते और कायक आप सबके दर्शन होते। पर चलो प्रारंभ में लिखा था इस आश्रम में आना, आप सबके दर्शन। यहाँ के लोगों के अंदर भावुकता बहुत है, भोलापन बहुत है। नारायण शिव नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 लक्ष्मण जो लायक पुत्र होते हैं उनका धर्म यही होता है, कर्तव्य यही होता है, अपने माता पिता को कथामृत का रसपान कराकर उस ऋण से उऋण हो। इस परिवार पर खासतौर दोनों जो श्रोता बन के बैठे हैं, इनके ऊपर भगवान की कृपा ही थी कि ऐसा बालक इनको मिला। ये मनोज दूसरा भी सहयोगी है, विनोद क्या नाम उसका, लेकिन जो उस बालक के अंदर उत्साह देखा हमने, मनोज के अंदर बड़ी भावुकता भोलापन है। बच्चों के संस्कार अच्छे हों तो माता पिता अपने आप भवसागर से पार हो जाते हैं। जीवन में किसी की कितनी भूल हुई हो, लेकिन यदि बच्चा लायक है, तपस्वी है, तो अपने तपोबल से माता पिता को वो तार देता है, पार लगा देता है, उसका उद्धार हो जाता है। हम तो यही कहेंगे कि हे केशव, हर किसी को ऐसे बालक दो जिनके अंदर ऐसा संकल्प हो कि अपने माता पिता को भागवत की कथा सुनवानी है, हमारे माता पिता का कल्याण हो। वो बालक कह रहा था, बोले इस बार तो तैयारी नहीं हो पाई, प्रयास करेंगे कि प्रभु की इच्छा हुई तभी एक बार सोचते हैं इस क्षेत्र में और अपने नगर में, जन्मस्थली में एक ऐसा कार्यक्रम हो जब लोगों के पास समय हो और खूब यहाँ के लोग आए, खूब रसपान करें, आनंद रस में डूबे। लिखा चलो अच्छी बात है, आपके अंदर सत संकल्प आ रहे हैं, प्रभु पूरा करेगा। माता पिता के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है, बच्चे लायक हो जाएं। जो बच्चे लायक हैं तो माता पिता का नाम अमर करते हैं। परमात्मा इस परिवार पर, इस नगर पर, यहाँ के श्रोताओं पर ऐसी कृपा करें कि सबको
उनकी जोड़ी कन्हैया की कृपा से सलामत रहे, अमर रहे और माता पिता का वरदहस्त इनको मिलता रहे, उनकी कृपा मिलती रहे और इन बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार रहे कि भक्ति के मार्ग में चलते हुए अपने कुल को, अपने माता पिता को, अपने आप को कृतकृत करें, धन्य धन्य करें। यही कन्हैया से प्रार्थना और अपनी ओर से इनके लिए मंगल कामना, शुभाशीष। अब आरती भागवत जी की। अंजनानंजनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो पुष्पै बिल्वा प्रबालते प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यत् समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तनी शक्ति छोड़ो क्या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वाहा वो थोड़ा एक दूठे ऊपर से रखा जाके एक दूठे नमो ओम काकतुंडिकाय स्वाहा। ओम काकतुंडिकाय नमो ओम बिटिया का कैला ले जने अब वही लगा वो तो फाइल ले ले साथ लागी
भगवान ये नहीं कहा कि फिर विराम हो। प्राणायै नमः। ओम अष्टवक्त्रायै स्वाहा। ओम अष्टवक्त्रायै नमः। ओम कोटराक्षै स्वाहा। ओम सदा परिभवङ्गमवेशतोऽहं स्वाहा स्वाहा। चक्कर में बाइक वो निकारे अपन प्राणिनं प्रणमामि क्षेत्रपालं तु कर्मण्यस्मिन् सुखाय नमः क्षेत्रपालाय नमः। छोड़ दियो वहीं पर छोड़ दियो। ओ साईं रख देना बाबा मेरे सर पे हाथ। ओ साईं रख देना बाबा मेरे सर पे हाथ। हो बाबा रख देना बाबा मेरे सर पे हाथ। ओ साईं रख देना बाबा मेरे सर पे हाथ। ओ बाबा रख देना बाबा मेरे सर पे हाथ। सारी दुनिया से हारा आया मैं तेरे द्वारा। सारी दुनिया से हारा आया मैं तेरे द्वारा। हो साईं रख देना बाबा मेरे सर पे हाथ। हो बाबा रख देना बाबा मेरे सर पे हाथ। ओ साईं रख देना बाबा मेरे सर पे हाथ। ओ बाबा रख देना बाबा मेरे सर पे हाथ। दुखियों का दुख सुन के रह नहीं पाता तू। जो भी बुलाता तुझको दौड़ा चला आता तू। दुखियों का दुख सुन के रह नहीं पाता तू। जो भी बुलाता तुझको दौड़ा चला आता तू। मैं भी हूँ एक सवाली जाऊंगा ना मैं खाली। मैं भी हूँ एक सवाली जाऊंगा ना मैं खाली। ओ साईं सुन लेना बाबा मेरे मन की बात। ओ बाबा सुन लेना बाबा मेरे मन की बात। ओ साईं सुन लेना बाबा मेरे मन की बात। ओ बाबा सुन लेना बाबा मेरे मन की बात। ओ
पापी हूँ मैं हूँ अधर्मी, सबको सताया हूँ, मुक्ति दिला दे बाबा, दर पे तेरे आया हूँ। पापी हूँ मैं हूँ अधर्मी, सबको सताया हूँ, मुक्ति दिला दे बाबा, दर पे तेरे आया हूँ। शर्मो हया का मारा, रो रो मैं तुझको पुकारा, शर्मो हया का मारा, रो रो मैं तुझको पुकारा। हुसैना लाज रख लेना बाबा मेरी आज, ओ बाबा लाज रख लेना बाबा मेरी आज। हुसैना लाज रख लेना बाबा मेरी आज, ओ बाबा लाज रख लेना बाबा मेरी आज। दानवता है मुझ में बाबा, मानव बना देना, श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ा देना। दानवता है मुझ में बाबा, मानव बना देना, श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ा देना। दर्पण देखूं घबराऊं, पछताऊं डर डर जाऊं, दर्पण देखूं घबराऊं, पछताऊं डर डर जाऊं। हुसैना बीच भंवरिया मेरी नैया, हो बाबा बीच भंवरिया मेरी नैया। हुसैना बीच भंवरिया मेरी नैया, ओ बाबा बीच भंवरिया मेरी नैया।